जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ। दोस्तों, गुरु के प्रति समर्पित भाव क्यों आवश्यक है और उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, होते हो ही नहीं सकते, बल्कि लाभ क्या क्या मिलते हैं, इसकी आज चर्चा करेंगे, जो कि मेरा अपना एक स्वयं का अनुभव है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी धार्मिक यात्रा पे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे जब चला था तो माँ गायत्री की साधना से शुरुआत की थी मैंने। लेकिन मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, वो एक माँ काली की साधक थी। लेकिन मैं माँ गायत्री की साधना कर रहा था। मेरी माँ के शरीर छोड़ जाने के बाद, जब वो इस दुनिया से चली गई, उसके बाद मेरा झुकाव माँ काली के प्रति हो गया। मैं अपने पूजा घर में माँ काली की प्रतिमा के सामने जोत वगैरह जला दिया करता था। लेकिन उनकी कोई साधना मैंने नहीं की थी। एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण मेरा उठना बैठना कुछ साधकों के साथ और ज्योतिषियों के साथ रहा। उनमें से एक मेरे ज्योतिषी बंधु ने मुझसे कहा कि अगर आप माँ काली की साधना करना चाहते हैं तो मैं आपको एक साधक से मिलवा देता हूँ, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, मैंने उनसे उनका पता लेकर के, उनका मोबाइल नंबर लेकर के उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने मुझे साधना के बारे में बताया और मैंने साधना शुरू कर दी। काफ़ी समय तक मैं उनके सानिध्य में माँ काली की साधना करता रहा। वो अक्सर मुझे लोक कल्याण करने के लिए कहा करते थे कि अब तो लोक कल्याण कर। लेकिन मुझे सिर्फ साधना में ही आनंद आ रहा था। मैं उनसे मना कर देता था कि गुरुजी, अभी मैंने लोक कल्याण नहीं करना, अभी सिर्फ साधना ही चल रही है मेरी, उसी में आनंद आ रहा है। मैं अभी लोक कल्याण की तरफ नहीं जाना चाहता। दोस्तों, चूँकि मैं
यमुनानगर हरियाणा में रहता हूँ और मेरे गुरुजी जिनके सानिध्य में मैं साधना कर रहा था वो लखनऊ के थे। एक बार फ़ोन पर बातचीत करते करते मैंने उनसे जिज्ञासा जाहिर की कि मैं लोक कल्याण के लिए अब आपके कहे अनुसार, आपके आज्ञा अनुसार आना चाह रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। दोस्तों, मेरे गुरुजी ने किसी कार्य से यमुनानगर आना था। उन्होंने कहा कि मैं जब आऊँगा तुम्हारे पास तो तुम्हें लोक कल्याण के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा समझाऊंगा। दोस्तों, जिस तारीख को उन्होंने यहाँ आना था, मैं उस दिन का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करने लगा। सवेरे मैं उठा, अक्सर मैं रोज़ शेव करता हूँ। उस दिन, जिस दिन गुरुजी के मिलने की मुझे बड़ी तीव्र इच्छा थी, क्योंकि उसी दिन उन्होंने आना था, शेव करने जाते समय अचानक मेरे मन में आया कि गुरुजी भी तो रोज़ रोज़ शेव नहीं करते हैं। मैंने जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, मेरे पूरे शरीर में, मेरे भावों में मेरे गुरु का अक्स उतर गया। दोस्तों, मैंने उस दिन शेव नहीं की और अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस को शाम को 4 बजे मैं छुट्टी करके आ गया, क्योंकि शाम को 5 बजे मेरे गुरुजी ने मुझे मिलने का समय दिया था कि मैं शाम को आपसे 5 बजे मिलूँगा। दोस्तों, 5 बजे के बाद मैं गुरुजी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। 5:30 बज गए, 6 बज गए, मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन लगाया। दोस्तों, फ़ोन उनके बेटे ने उठाया लखनऊ से, जबकि उनको यमुनानगर आना था। जैसे ही बेटे ने फ़ोन उठाया, बेटे ने कहा, अंकल। मैंने कहा, बेटे अपने पापा से बात कराओ। बोले, आपको पता नहीं है? मैंने, क्या हुआ? बोले, पापा सवेरे इस संसार से चले गए। दोस्तों, मैं अवाक रह गया। फिर मुझे याद आया कि जब मैं शेव करने जा रहा था और अचानक मेरे मन में आया कि गुरुजी भी तो रोज़
शेव नहीं करते हैं और मुझ में अपने गुरु के हाव भाव आ गए थे। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरु का सूक्ष्म शरीर मेरे पास आया और मुझ में अवतरित हुआ। अगर गुरु और शिष्य के बीच में समर्पित भाव है, शिष्य गुरु के प्रति समर्पित है, उसके प्रति भाव शुद्ध हैं, तो इस भाव जगत से गुरु संपर्क जरूर साधते हैं। यही बात हमारे इष्ट के बारे में है कि जब हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित हों, हमारे भाव अपने शुद्ध हों अपने इष्ट के प्रति, तो वो हमें भाव जगत के माध्यम से अपने संदेश जरूर देते हैं। आज भी मैं जब किसी समस्या से, लोगों के किसी कष्ट के बारे में अपने गुरु से सहायता मांगता हूँ कि मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या करूँ, तो मुझे वो भाव जगत के माध्यम से समस्या का समाधान दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति भाव शुद्ध होने चाहिए। अगर ऐसा है तो गुरु आपके इस संसार में हों या ना हों, वो आपको भाव जगत के माध्यम से हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें मैंने बताने की कोशिश की कि गुरु और शिष्य के बीच जो एक समर्पित भाव है, शिष्य के अंदर होना बहुत आवश्यक है। भाव उसके शुद्ध होने चाहिए। उसको अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा समय समय पर। जहाँ भी आवश्यक होगी उसका मार्गदर्शन हमारे गुरु जरूर करते हैं। दोस्तों, आप भी अगर किसी भी तरह की समस्या से घिरे हुए हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन नहीं करें, सिर्फ मैसेज भेजें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे बढ़कर आप सबकी जो भी समस्या हो उसका समाधान कर सकूं। मैं करने वाला कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। करने वाले मेरा गुरु, मेरा इष्ट है। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय भव भैरवनाथ।